नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज। एक बार फिर से स्वागत है आपकी अपने YouTube चैनल हिंदी विद सूरज में। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है, क्योंकि हर किताबों में हमें ये तत्पुरुष समास हमें देखने को मिलता है, लेकिन तत्पुरुष समास के जो उपभेद होते हैं, अलुप्त तत्पुरुष, उपपद तत्पुरुष और लुप्त पद तत्पुरुष, हमें ये देखने को नहीं मिलते हैं। यकीनन अगर आप ये पूरी वीडियो देखते हैं तो आपके बहुत सारे डाउट हमारे क्लियर हो जाएंगे कि किस शब्द में लुप्त पद तत्पुरुष है, किस में उपपद तत्पुरुष है और किस में अलुप्त तत्पुरुष है। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए चलते हैं वीडियो की तरफ। और आपको वीडियो अगर पसंद आती है, अच्छी लगती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और एक करेंगे प्यारा सा कॉमेंट। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले देखो तत्पुरुष समास को पहले समझ लेते हैं। समास क्या है? समास देखो, समास का अर्थ है संक्षेप। सबसे पहले इस चीज को समझो, किसी भी चीज को छोटा करने की प्रक्रिया क्या होती है? समास कहलाती है। अब होता क्या है कि समास के 6 भेद हैं, ये हमें पता ही है सबको, लेकिन हम बात करने वाले हैं समास में सिर्फ तत्पुरुष की। अगर सारे समास की चीज होगी तो बता देना, मैं सारे 6 के 6 पार्ट का बना दूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि तत्पुरुष समास के उपभेद में हमें ये तीनों को करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये मैंने पढ़ाया है जितना भी, तो हमने एक चीज नोटिस की है कि इनमें सबको कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि तत्पुरुष में कारक के अकॉर्डिंग तो हर कोई निकाल देता है कि कारक चिन्ह इसका ये उसका वो, लेकिन जब इन शब्दों के ऑप्शंस आते हैं तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो हम देखते हैं सबसे पहले तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में हमें सबसे पहले एक चीज तो हमें पता ही रहती है ना कि पूर्व पद, जो उत्तर पद होता है वो प्रधान होता है और पूर्व पद क्या होता है? गौण होता है। लेकिन हम बात किसकी करेंगे आज? अलुप्त तत्पुरुष की करेंगे। अब अलुप्त तत्पुरुष की सबसे पहली परिभाषा समझ लो। अलुप्त तत्पुरुष को समझने के लिए या पकड़ने के लिए सबसे अच्छा तरीका है, तत्पुरुष के जो ऑप्शन मिलेंगे आपको वो सबसे ज्यादा संस्कृत शब्द होंगे। पहली चीज समझ लेना, संस्कृत में मिलेंगे। और दूसरी चीज, एक चीज और होती है कि जो इसकी परिभाषा पढ़ते हैं, हम क्या पढ़ते हैं? परिभाषा पढ़ेंगे। परिभाषा के अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि ऐसे संस्कृत शब्द जिनमें कारक चिन्ह का लोप ना हो, उन समास्त पद को अलुप्त तत्पुरुष कहते हैं। अब हम कैसे समझेंगे कि इसमें कारक चिन्ह कहाँ लोप है? जैसे कि हम तत्पुरुष समास के अंतर्गत देखते हैं तो सारे शब्द कारक चिन्ह से बने होते हैं। जैसे रथ चालक, रथ को चलाने वाला। रसोई घर, रसोई के लिए घर, के लिए घर था, है ना। अब मैं बोल दूं कि राजपुत्र, राजा का पुत्र, बीच में कारक चिन्ह है। लेकिन अब देखो, हम इसकी परिभाषा क्या बनती है कि ऐसे संस्कृत शब्द जिनमें कारक चिन्ह का लोप ना हुआ हो, अर्थात कारक चिन्ह उसमें ही जुड़े होते हैं। जैसे देखो, एक एग्जांपल देखता हूं मैं अलूक का। सबसे पहले लिखते हैं मनसिज। मैंने क्या लिखा? मनसिज। अब एक चीज समझना जरा सा, मनसिज को दो अर्थों में, दो शब्दों में या दो भागों में डिवाइड करते हैं। तो ये होता है मन सी प्लस जौ। तो मन सी का मतलब पता क्या होता है? मन में, मतलब देख रहे हो, मन सी में कारक चिन्ह जुड़ा हुआ है, नहीं तो ये अधिकरण में पर हो जाता। लेकिन ये मन सी का अर्थ होता है मन में, जौ से होता है जन्म लेने वाला, जन्म लेने वाला। तो अब एक चीज बताओ, क्या मन सिज में कारक चिन्ह जुड़ा था? बिल्कुल जुड़ा था। अलुक, अलुक, लुक मतलब था छिपा, नहीं छिपा था, नहीं छिपा है, मतलब अलुक कहने का मतलब है उसमें छिपा नहीं होता है, मतलब साथ में ही कारक चिन्ह लगा रहता है, मनसिज। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि एक शब्द और होता है वाचस्पति। वाचस्पति, क्या लिखा मैंने? वाचस्पति। अच्छा, वाचस का अर्थ क्या होता है? एक मिनट देखेंगे। वाचस, वाचस और पति। वाचस का अर्थ होता है बातों का या वाणी का बोल देते, चलो वाणी का। वाचस का अर्थ क्या होता है? वाणी का। पति मतलब होता है पति या स्वामी, तो वाणी का स्वामी। देखो यहाँ पे का कारक चिन्ह लगा हुआ है इसमें भी। अगला देखो शब्द देख देते हैं, जैसे खेचर आ जाता है शब्द, खेचर। अब देखो खेचर, खे मतलब होता है आकाश में, आकाश में। खे का अर्थ क्या होता है? खे का अर्थ, खे का अर्थ होता है, इसको ऐसे कर देता हूं, चलो, खे प्लस चर। खे का अर्थ होता है आकाश में। देखो मैं जुड़ा हुआ है, चर मतलब विचरण करने वाले, विचरण, विचरण करने वाले। तो एक चीज समझ में आ रहा है, खेचर भी कैसा हो जाएगा? इसमें भी कारक चिन्ह
जुड़ा हुआ है। एक दो शब्द और बता देता हूं मैं जल्दी जल्दी आपको, ताकि मैं उपपद और लुप्त पद को भी बता दूं, क्योंकि वीडियो में छोटी से छोटी रखूंगा और कोशिश ये करूंगा कि आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें दे दूं। वैसे ही आ जाता है वनेचर, तो वन में विचरण करने वाला, विचरण करने वाले। अगला शब्द देखो क्या है इसमें, सबसे अच्छा देखो सूबे, सूबेदार। तो सूबे का मतलब होता है सूबे का, दार मतलब होता है स्वामी, या फिर दार का मतलब बहुत सारे अर्थ होते हैं। दार मतलब पत्नी भी होता है, मालिक भी होता है, स्वामी भी होता है ना। तो हम कर देते हैं, चलो मालिक कर लेते हैं यहाँ पे, मालिक। तो एक चीज समझ में आई आपके, मनसित था, वाचस्पति है, वनेचर है, खेचर है, सूबेदार है, दुकानदार है, या फिर हम कह सकते हैं, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है यार, धनंजय, धनंजय भी है, ठीक है। लेकिन हमें एक चीज पता चल गया, अलुप्त तत्पुरुष में जो कारक चिन्ह होते हैं उनका लोप नहीं होता है। लेकिन वहीं पर हम बात करते हैं उपपद की, उपपद तत्पुरुष की। इसको मैं मिटा देता हूं, उपपद तत्पुरुष। उपपद तत्पुरुष को समझने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या होगा, मैं तुम्हें दो सिंपल शब्द बता देता हूं, पूर्व पद, पूर्व पद और उत्तर पद। उत्तर पद ना ये होगा आपका प्रत्यय। ऐसे सार्थक शब्द जो सार्थक तो हैं लेकिन उनका स्वतंत्र रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है, वो किसी ना किसी शब्द में जुड़कर प्रयोग में लाए जाते हैं। ऐसे शब्द जो होते हैं वो किस में लगे होंगे, उपपद तत्पुरुष में लगे होंगे। जैसे कि देखो, अब एक एग्जांपल लिख देता हूं, पादप। क्या लिख दिया मैंने, पादप। अब देखो पादप का मतलब क्या होता है, देखो पादप का मतलब होता है पैर से, पाद मतलब क्या होता है, पैर, पैर से। अब देखो पौ, पौ का मतलब क्या होता है, पीने वाला, ठीक है। तो पाद प्लस पौ, पौ क्या था, ये एक प्रकार से प्रत्यय का काम करा इसने। इसका कोई सार्थक अर्थ हो सकता है लेकिन सार्थक रूप से पौ का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगला शब्द देखो इसमें आ रहा है खग, ठीक है। खग का देखो अर्थ देखो क्या होता है, ख मतलब आसमान, और देखो गौ मतलब होता है गमन करने वाला, ठीक है। बातें समझ में आ रही है। एक चीज नोटिस कर रहे हो आप, उत्तर पद को पौ है, ये गौ है, या फिर हम कह सकते हैं देखो जलचर, जल में क्या हो जाएगा, विचरण करने वाला, ठीक हो गया। या हम कह सकते हैं इसमें देखो जलचर लिख दिया हमने। अब देखो सुखदाई या कटफोड़वा, यह अच्छा शब्द है भाई, कटफोड़वा, कटफोड़वा। अब देखो काट से फोड़ने वाला, काट से फोड़ने वाला। याद रखना ये बहुवीरी समास में भी जाएगा। अगर ये बहुवीरी विकल्प में नहीं है तो आप इसे उपपद में डालेंगे, अदरवाइज आप इसको किस में रखेंगे, बहुवीरी समास में डाल देंगे। जैसे सेम, पंकज बहुवीरी समास है, पंख कीचड़ में जन्म लेने वाला, है ना। अगर आपको माना बहुवीरी विकल्प में नहीं दिया है तो आप इसे उपपद तत्पुरुष में करेंगे, नहीं तो आप इसको किस में कर देंगे, बहुवीरी समास में कर देंगे। तो मैं मानता हूं कि उपपद का भी डाउट आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि इसमें उत्तर पद जो होते हैं वो प्रत्यय होते हैं, उनका स्वतंत्र एक अपना सार्थक अर्थ हो सकता है लेकिन वो सार्थक रूप से स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किए जाते हैं, वो किसी ना किसी में लगकर प्रयोग किए जाते हैं। तीसरी चीज देखो क्या आ रही है, लुप्त पद तत्पुरुष। ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो इस पे हम ध्यान देंगे। लुप्त पद तत्पुरुष, देखो लुप्त पद तत्पुरुष में क्या है, देखो का, अच्छा तत्पुरुष में एक चीज आपने नोटिस करी होगी कि जो बीच में कारक चिन्ह है उसका ही लोप हो रहा है। जैसे मैंने बोला रथ चालक, रथ को चलाने वाला, रसोई घर, रसोई के लिए घर, हवन कुंड, हवन के लिए कुंड, राजपुत्र, राजा का पुत्र, इसमें सब में
कारक चिन्ह का ही लोप हो रहा है। लेकिन जिन समस्त पद में कारक के साथ अन्य शब्द का भी लोप हो जाए तो वहां पे लुप्त पद तत्पुरुष कहते हैं, क्योंकि पद का भी क्या हो जाए, लुप्त हो जाए। आपने अधिकतर एक शब्द देखा होगा, आपने क्या देखा होगा, शब्द मैं तुम्हें बता देता हूं, दही बड़ा, दही बड़ा। और हर कोई इसका विग्रह सही भी करता है कि दही में डूबा हुआ बड़ा, हुआ बड़ी। ठीक है, क्या होता है, बड़ी मैंने गलत लिख दिया वैसे। ठीक है, अब क्या होता है इसका, दही में डूबा हुआ बड़ा या बड़ी कह सकते हैं आप, बच्चों बड़ा ही लिख लेते हैं, बड़ा है वहां पे। तो अब इधर देखो, मैं का लोप हुआ लेकिन डूबा हुआ का भी क्या हो गया, लोप हो गया। देखो दही तो था और बड़ा, दही बड़ा है लेकिन मैं में डूबा हुआ का भी लोप हो गया। जैसे कि हम बोल लेते हैं रसगुल्ला, क्या बोल रहा हूं, रस, इधर लिख देता हूं, यहां पे साफ दिख जाएगा आप लोगों को, रसगुल्ला। रस में, ये तो कारक चिन्ह हो गया, डूबा हुआ गुल्ला। देखो रस भी था, गुल्ला भी था, लेकिन कारक चिन्ह के साथ पद का भी क्या हो गया, लोप हो गया। तो लुप्त पद तत्पुरुष जिसमें क्या है कि कारक चिन्ह के साथ शब्द का भी, उस पद का, कुछ पदों का भी क्या हो जाए, लोप हो जाए, वहां पे क्या हो जाता है, कौन सा कारक तत्पुरुष होता है, लुप्त पद तत्पुरुष होता है। अब मैं जैसे कि इसमें एग्जांपल दिया हुआ है, पवन चक्की, पवन चक्की। अब एक चीज समझना, पवन से चलने वाली चक्की, पवन से चलने वाली चक्की। अब देखो पवन था और चक्की भी है, लेकिन से चलने वाली, ये समस्त पद का भी क्या हो गया, लोप हो गया, जिसमें कारक चिन्ह के साथ अन्य शब्द का भी क्या हो जाए, लोप हो जाए। तो वहां पे कैसे शब्द होंगे, लुप्त पद तत्पुरुष होंगे। जैसे एग्जांपल इसकी एक और देख देते हैं हम जल्दी जल्दी, वीडियो लंबा हो रहा है। पर्णशाला, ठीक है, पर्णशाला में क्या होता है, पर्ण से बनी हुई शाला, पर्ण से बनी हुई शाला। अब एक चीज समझना, कारक चिन्ह का लोप होना तो चलो चलता है, लेकिन शब्द का भी क्या हो गया, लोप हो गया। जिस समस्त पद में कारक चिन्ह के साथ समस्त पद के कुछ पद का भी क्या हो जाए, लोप हो जाए, तो वहां पे क्या होता है, लुप्त पद तत्पुरुष होता है। तो चीजें समझ में आ रही होगी। बैलगाड़ी, क्या हो रहा है, बैलगाड़ी। अब देखो क्या हो रहा है कि बैलगाड़ी के लिए क्या बोलते हैं हम, बैल से चलने वाली गाड़ी, बैल से चलने वाली गाड़ी। तो गाड़ी भी था, बैल भी था, लेकिन से और चलने वाली का क्या हो गया, यहाँ पे लोप हो गया है। अब देखो रेलगाड़ी के लिए भी बोल सकते हैं, रेल पर चलने वाली गाड़ी। अब देखो मधुमक्खी, मधुमक्खी, मधु को एकत्रित करने वाली मक्खी। समझ में आ रहा है, मधु भी था देखो और मक्खी भी है, लेकिन को एकत्रित करने वाले का क्या हो गया, लोप हो गया है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, लुप्त पद तत्पुरुष हो जाएगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, तत्पुरुष समास के उपभेद में अलुक, जिसमें कारक चिन्ह का लोप ना हो, ऐसा शब्द, समासिक शब्द जिसका विग्रह करने पर कारक चिन्ह साथ में लगा मिले, तो उसको बोलते हैं अलुक तत्पुरुष। उपपद तत्पुरुष ऐसे समस्त पद जिनके पीछे या उत्तर पद में एक ऐसा सार्थक शब्द लगा होता है जो होता सार्थक है, लेकिन उसका स्वतंत्र रूप से प्रयोग कभी नहीं किया जाता है ना, तो वो क्या था, उपपद। ठीक है, अब तीसरा रहा लुप्त पद तत्पुरुष। लुप्त पद तत्पुरुष में क्या होता है कि कारक चिन्ह का लोप होने के साथ साथ अन्य पद का भी क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। उम्मीद करता हूं ये आपको अच्छा लगा होगा मेरा वीडियो, क्योंकि इसमें अलुक तत्पुरुष, उपपद तत्पुरुष, लुप्त पद तत्पुरुष अधिकतर ये हमें किताबों में देखने को नहीं मिलते हैं, और मिलते भी हैं तो हम एकदम समझ में नहीं आते। दूसरा तरीका तो मैं बता देता हूँ, अलुक तत्पुरुष को पकड़ने के लिए संस्कृत के जितने भी तुम्हें शब्द देखने को मिले तो वहां पे आप अलुक तत्पुरुष लगा देना। उपपद के लिए मैं तुम्हें बता देता हूं, उत्तर पद 1 या 2 अक्षरों का होगा, वहां पे अधिकतर आपका उपपद
तत्पुरुष होगा। लुप्त पद तत्पुरुष के अंतर्गत तुम्हें पता ही है, जिसमें कारक चिन्ह के साथ एक दो शब्द का भी लोप देखने को मिल जाएगा, वहां पे लुप्त पद तत्पुरुष हो जाएगा। तो आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और करेंगे एक प्यारा सा कमेंट। और जिस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए आप उस पर भी कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर भी पूरा कोशिश करूंगा कि अच्छे से अच्छे और इजी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।